हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को देखा था। आज के लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स स्टडी करेंगे। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या है, ये आपके पास एक ऐसा कह लें कि पीस ऑफ कोड है जो आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नेम सेम होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इसको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लेट्स एज्यूम कि ये हमारे पास एक क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है, उसमें एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का नेम। अब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एस का, स्टूडेंट न्यूज़। आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो काइंडली इस वीडियो को जो है स्टडी करने से पहले उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटैक्स है। अब जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसका नेम क्या है, एस। अब जब मैं एस डॉट नेम करता हूँ ना, तो एक्चुअली इस स्टूडेंट क्लास के अंदर जो वेरिएबल नेम है इसकी यहाँ पे वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। लेट्स प्रिंट इट। तो ये देखें, उसने अरशद जो है वो प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर जो है वो राइट करता हूँ और नेम की वैल्यू जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जो दे देखेंगे स्टूडेंट, जो क्लास का नेम है स्टूडेंट, वही मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम है। और आगे दो ब्रेसिस, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसिस हैं। तो ये है कंस्ट्रक्टर को राइट करने का सिंटैक्स। और उसके बाद करली ब्रेसिस आ जाती हैं, ओपनिंग, और ये क्लोजिंग है। उसके अंदर आप अपनी कुछ भी लॉजिक जो है वो लिख सकते हैं। तो जब ये आपकी क्लास लोड होगी तो जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो अरशद पड़ी हुई है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जब आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका ये कंस्ट्रक्टर जो है ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कंपाइलर जो है वो इसको कॉल कर लेगा। जब इसको कॉल करने का जो पर्पस है या कॉल करने का जो मतलब है वो ये है कि इन दो करली ब्रेसिस के अंदर जो भी आपने कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आप इस नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। तो देखें, जब ये कोड कॉल होगा तो मैंने नेम की वैल्यू क्या सेट कर दी, अमजद। तो अब क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी वो अमजद होगी। अब अमजद प्रिंट क्यों होगी मैंने वो आपको बता दिया है कि जब ये हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जैसे ही क्रिएट होता है तो वो जो क्रिएशन का काम है वो आपका कंस्ट्रक्टर कर रहा होता है। तो ये देखें, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे उसकी जो आपकी क्लास के अंदर वेरिएबल्स हैं, अगर आपने उनको यहाँ पे किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया हुआ है तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे नेम में क्या आ जाएगा, अमजद। जब इसको मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है अब अमजद आ रहा है, अरशद नहीं आ रहा। ठीक हो गया। तो ये एक कंस्ट्रक्टर का ओवरऑल सिंटैक्स और उसका यूजेज था। अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर की टाइप्स। कंस्ट्रक्टर की जो बेसिकली हमारे पास टाइप्स हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, सेकंड वन जो है नो आर्गुमेंट्स है, और थर्ड जो है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको देख लेते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर राइट किया हुआ था, अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो गाइज, जब आपकी क्लास के अंदर आपने एक्सप्लिसिटली खुद से कोई कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो और फिर भी आप ये स्टेटमेंट लिख दें तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में जो कंपाइलर है वो आपके बिहाफ पे इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर जो है खुद से इंसर्ट करता है।
जो फिजिकली आपको इस क्लास में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो कंपाइलर है उसने वो ऐड किया होता है, और जो हमारे पास डॉट क्लास फाइल है उसमें वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो पड़ा होता है, और कंस्ट्रक्टर वो वाला जो है वो आपके बिहाफ पे कंपाइलर ऐड कर देता है आपकी इस क्लास के अंदर। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्टर है जो आप खुद क्रिएट नहीं करते, बल्कि कंपाइलर जो है वो आपके बिहाफ पे इंसर्ट कर रहा होता है डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर जो है कंपाइलर ऐड करता है आपके बिहाफ के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। सेकंड वन जो हमारे पास टाइप है वो है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसको हम विद एग्जांपल थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास है नो आर्ग्यूमेंट। नो आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि आपके पास, जैसा कि हमने पहले एक कंस्ट्रक्टर जो है वो राइट किया था, तो सिमिलरली ये आपका वही कंस्ट्रक्टर है जो हमने राइट किया था। ये देखें, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है जिसके जो ब्रेसेस हैं जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखते, वो वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या कहलाता है, नो आर्गुमेंट्स। मींस आप कोई कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास नहीं कर रहे, ये जो आपकी दोनों ब्रेसेस हैं ये एम्प्टी हैं। तो इस तरह का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है वो कहलाता है। और गाइज यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं है जैसे हम नॉर्मल मेथड्स लिखते हैं। जैसा कि अगर मैं एक नॉर्मल मेथड लिखूं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग ये कर रहे होते थे पब्लिक वॉइड, और ये एक स्टूडेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो क्लास का नेम है वो हम नॉर्मल मेथड्स को भी वो नेम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, हम दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है इस कंस्ट्रक्टर में और ये नॉर्मल मेथड में, वो ये है कि नॉर्मल मेथड जो है उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है, इवन के चाहे वो वॉइड हो, स्ट्रिंग हो, इंट हो, कुछ भी हो। तो इसको हम बगैर किसी के जो रिटर्न टाइप है हम राइट नहीं कर सकते, इसके साथ हमें कोई ना कोई जो रिटर्न टाइप लिखना पड़ती है। लेकिन जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है इसके साथ हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखना होती, इसकी कोई रिटर्न टाइप होती ही नहीं है। दैट्स वाई दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मेथड और कंस्ट्रक्टर। तो हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ मेथड, कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड से डिफरेंट है। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने पब्लिक लगाया हुआ है, तो ये जो एक्सेस मॉडिफायर्स हैं ये आप इसके साथ लगा सकते हैं, वो कोई भी लगा सकते हैं, पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के अंदर नहीं बना सकेंगे। तो मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो इसीलिए क्लास बनाते हैं कि दूसरी क्लासेस में हम उनको यूज़ कर सकें। तो आपको फिर अपनी क्लास को क्या रखना पड़ेगा, पब्लिक या प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। दैट्स वाई जो इसका पर्पज़ है वो फुलफिल हो सके, आप इसको दूसरी क्लासेस में यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जैसा कि नेम जो है वही बता रहा है कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ हमें पैरामीटर्स जो हैं वो पास करना पड़ेंगे। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब हम जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसमें कोई ना कोई जो है हमारे पास पैरामीटर होगा। तो अब हम एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये नेम है, लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो है नेम एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक हो गया। और यही नेम जो है मैं
इस वेरिएबल को साइन कर सकते हो। इसके साथ दिस भी लगा सकते हैं, कीवर्ड यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स सेम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, या सेम स्टूडेंट क्लास आप कह सकते हैं। तो अब ये क्या करेगा, दिस डॉट नेम, ये जो आपने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है, ये नेम जो आप इस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे, वो उसकी जो वैल्यू जो आप पास करेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। तो अब देखें, अब हम जब इसको इस तरह से राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखें हमें क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। इसका मतलब ये है, अगर हम यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर खुद से राइट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम एक कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, जो हमने खुद से राइट किया हुआ है, तो उस केस में कंपाइलर जो है आपके बिहाफ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड नहीं करता। इसी वजह से आप ये देखें कि यहाँ पे आपको एरर आ रहा है कि ये वाला कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, ये यूज़ करते हुए आप स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। आपने अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर खुद से बनाया है, तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो भी खुद से अब क्रिएट करना पड़ेगा। देन जाके आप ये जो है ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे देता हूँ, ठीक हो गया, तो इस केस में आपको एरर नहीं आएगा। क्योंकि अब हम जो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर रहे। दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर। तो अगर आप इस पैरामीटर को ख़त्म कर देंगे, तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, और ना ही कंपाइलर ने आपके बिहाफ पे ऐड किया है। तो अब हम, ये डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छा समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब मैं ये स्टेटमेंट एक लिखूंगा, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैंने इधर क्या पास किया, अमजद पास कर रहा हूँ, तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा वही अमजद, ये वाला वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अमजद प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे उसने अमजद प्रिंट करा दिया है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास, इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं, और वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग इन सिंपल वर्ड्स आप देख लें, अगर आपके पास एक ही क्लास के अंदर दो मेथड्स के सेम नेम है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, एक मैं और कंस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंट, और ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ये कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, एक मैं ये बना लेता हूँ, इंट आईडी, और दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास जो है दो वो हो गए हैं, कंस्ट्रक्टर हो गए हैं। तो अब ये देखिए, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसमें भी एक पैरामीटर आ रहा है, इसमें भी एक पैरामीटर आ रहा है, इसका नेम भी सेम है, इसका नेम भी सेम है। तो अगर आपके पास दो कंस्ट्रक्टर, थ्री कंस्ट्रक्टर, फोर कंस्ट्रक्टर, जितने मर्जी आप कंस्ट्रक्टर बनाएं, उनका नेम सेम है, ये मेथड ओवरलोडिंग का भी ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी जो क्लास का नेम है वही आपने मेथड का नेम रखा हुआ है, उसकी रिटर्न टाइप नहीं है, तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो अब मैंने दो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे राइट किए हैं, एक में मैं स्ट्रिंग का पैरामीटर पास कर रहा हूँ और दूसरे में मैं इंट का पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास दो कंस्ट्रक्टर्स जिनका नेम सेम हो और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, यहाँ पे देखिए इंट है, यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आप नीचे वाले को भी स्ट्रिंग कर देंगे तो आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेम नेम और सेम पैरामीटर्स हैं, तो आपके पास एरर आना शुरू हो जाएगा। तो आपका नेम सेम हो बट पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो, उसकी क्वांटिटी भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक और पैरामीटर भी पास कर सकते हैं।
तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी डेटा टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, दो कंस्ट्रक्टर्स नेम सेम है बट पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट है। अब अगर मैं लेट्स सपोज एक मैंने ये कर लिया और एक मैंने यहाँ पे वन पास कर दिया, ठीक हो गया। ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये देखिए, जो पहला ऑब्जेक्ट जो है ना, इसमें मैं जो डेटा टाइप पास कर रहा हूँ वो क्या है, मेरे पास स्ट्रिंग है। तो इस केस में जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। वेल और अगर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इस केस में मैं एक इंट डेटा टाइप पास कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल नहीं होगा। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट मैं आईडी की वैल्यू रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम रख देते हैं 2। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, जब मैं ये स्टेटमेंट कॉल करूँगा तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला। ठीक हो गया। तो नेम की वैल्यू मैंने रख दी अमजद। तो जब हम यहाँ पे नीचे प्रिंट करेंगे नेम को तो क्या प्रिंट होगा, अमजद जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे आईडी को भी प्रिंट करवा लूँ तो ये देखें, अब मेरे पास मैं ऑब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, एस डॉट नेम और एस डॉट आईडी। तो नेम को तो मैंने सेट करवा दिया अमजद, लेकिन मैंने आईडी को सेट नहीं करवाया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आईडी को सेट नहीं करवाया, तो आईडी की ये वाली वैल्यू जो है ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए, अमजद और आईडी उसने ये वाली प्रिंट करवा दी, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं, इसको मैं S1 कर दूं, इसको भी S1 कर दूं और इसको कट कर लेते हैं। तो अब इस केस में देखिए, मैं आईडी सेट कर रहा हूँ 1 और नेम में सेट नहीं करवा रहा, तो नेम यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अरशद। जो उसकी इनिशियल वैल्यू है हमने सेट नहीं की, जो इनिशियल वैल्यू है वही प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे रन करके देखें तो ये देखें अरशद, और उसने वैल्यू 1 प्रिंट कर दी जो मैंने पास की थी। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था ये ओवरलोडिंग था। तो कुछ गाइज एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं जो हमने कंस्ट्रक्टर को स्टडी करते हुए किया। तो हमने ये स्टडी किया कि जो मेरे पास कोई भी क्लास होगी तो उसमें कंस्ट्रक्टर एक हर सूरत में होगा। हम अगर राइट कर देंगे तो वेल एंड गुड, अगर हम राइट नहीं भी करेंगे तो जो हमारे पास कंपाइलर है वो हमारे बिहाफ के ऊपर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो ऐड कर देगा। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। ये स्टूडेंट की अगर क्लास है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी स्टूडेंट ये में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट का नेम सॉरी क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर के साथ आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, कुछ भी। लेकिन हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स का नेम जो है वो क्लास के नेम पे होता है। सिमिलरली अगर हम कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तो उसका नेम भी हम क्लास के नेम पे रख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ना कोई हमारे पास जो है वो रिटर्न टाइप ज़रूर होगी। अगर हम कंपाइलर अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करते तो कंपाइलर हमारे बिहाफ के ऊपर एक कंस्ट्रक्टर जो है वो राइट कर देगा, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो पॉसिबल है बट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टर की जो ओवर राइडिंग है वो पॉसिबल नहीं है। ओवर राइडिंग क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो स्टडी करेंगे। कंस्ट्रक्टर्स जो हैं ये चाइल्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिट नहीं होते। इनहेरिटेंस क्या होती है ये भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे। जब हम इंटरफेसेस राइट करते हैं, इंटरफेसेस का भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो हम इंटरफेसेस के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर जो है ना वो नहीं यूज़ कर रहे होते, बिकॉज इंटरफेसेस जो होते हैं वो हम लोग मोस्टली जो इम्प्लीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्ट इंटरफेसेस को, तो
इम्प्लीमेंटेड क्लासेस के अंदर हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को जो है ना वो राइट करते हैं और वहाँ पे उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप ये लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।